जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान। आज इनको इतना दर्द कहाँ? हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके खुद का आपके रियल जमीन। You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. पहले तो वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। देश भर में आज बात चल रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल की। तो आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल कहां पर किस तरह से पेश किया गया और अलग अलग पार्टीज और उनके लीडर्स का क्या कहना है। शुरुआत से अगर हम बात करें तो गोहाश शुरू से ही इस न्यूज पर बना रहा। जैसे कि आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास होता है तो डॉक्टर सैयद कासिम रसूल ने कहा कि अगर पार्लियामेंट पास होता है तो नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं कि माइनॉरिटी मिनिस्टर ने शुरुआत से ही कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि असद अवैसी ने इसका खुलकर विरोध किया। आज कुल मिला के 8 घंटे का डिबेट चला है वक्फ बिल पर। बताया जा रहा है कि पूरे डिबेट के बाद आने वाले 1 से और 2 दिन तक चर्चा होगी। उसके बाद मेजॉरिटी देखी जाएगी कि कितने एमपीज इसके फेवर में हैं और कितने लोग इसके खिलाफ वोट करेंगे। उसके हिसाब से बिल को मंजूरी दी जाएगी। वहीं पर आप देख सकते हैं कि टीडीपी के एमपी ने भी इस बिल के बारे में कहा और ये जो है उन्होंने बताया कि ये सपोर्ट करता है वक्फ अमेंडमेंट बिल को और वो मुस्लिम्स के फायदेमंद के लिए है। इस तरह की बात टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एमपी ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एमपी कैराना से इकरा हसन ने भी पार्टी के स्टैंड के बारे में कहा और साथ साथ उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स के बारे में भी सवाल उठाए। वहीं पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इसमें कोई नॉन मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा। ये आप बात समझिए, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए लाया जाएगा। ये अपोजिशन सिर्फ आपको डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी के कंसी राम ने इस बिल को अपोज करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने प्राइम मिनिस्टर को अर्ज किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि कंप्लीटली विड्रॉ करें प्रपोज वक्फ बिल 2024। इस पर गौरव गोगोई ने सलाम किया अमेंडमेंट बिल को, कहा ये माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट गुहाश से। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन, अल्शरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय मौर्य रेस्टोरेंट। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान्यवर, इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। मान्यवर, इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। ओवैसी जी, मैं आपको बचाना चाहता हूं। तेजस्वी सूर्या जी, सर प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर, सर मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके खुद का आपके रियल जमीन। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर, मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में भाषण समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू
तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत Honorable member has named me. What I am going to say will inshallah will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh. That he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me, let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है। जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है। मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है? हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर उन मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बनाया। इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ। जिस समय देश आजाद हुआ तो इस देश में रहने वाले उन जो हक वंचित समाज है उनमें भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए ये तय हुआ था कि उनके सम्मान की और उनके अधिकार रक्षा की जाएगी। लेकिन आज सरकार उनके अधिकारों को कुचल रही है। इससे पूरे देश में जो है और दुनिया में भी चिंता की तरफ से हमारी तरफ देखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से इस बिल को इसका विरोध करें और उसका विरोध इतना सख्त दर्ज कराएं कि सरकार को इसको वापस लेना। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में फैलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से? जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूं कि इनका वहां से लेकर यहां तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द देखा एक औरत तक भी नहीं है। उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार? एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होके उनको मुसलमान कहां से याद आ गई? जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां? In conclusion, the Telugu Desam Party has always stood by the welfare and upliftment of the Muslim community, ensuring their rights and development. In line with this commitment, I urge the government to consider providing flexibility to the state governments in deciding the composition of the Waqf boards.
given that Andhra Pradesh has already enacted the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions Endowments Act 1987, permitting religious autonomy. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.